हमारा कुछ नहीं हो। भगवान राघव सरकार के प्राकट्य की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। पावनपुरी अयोध्या में रघुकुल के मणि श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कौशल्या केकई सुमित्रा सहित जो पति धर्म का भाव पूर्वक पालन करने वाली तीनों माताएं चौथापन आ गया, लेकिन कोई बाल गोपाल संतान नहीं। एक दिन कौशल्या ने हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज हमारे ऊपर पितरों का ऋण तो बाकी रह गया, क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है ना तो उस पर 3 ऋण चढ़कर आते। हाँ, ईश ऋण, देव ऋण और पितर ऋण। ईश्वर का ऋण कम होता है धर्म का काम करने से, देवताओं का ऋण कम होता है विद्या अध्ययन करने से, पितरों का ऋण कम होता है संतान उत्पत्ति से। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक तो रह ही गया, पितरों का ऋण। तुरंत वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी महाराज हाथ जोड़कर पहुंचे गुरु वशिष्ठ जी के पास। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, आपके 1 2 नहीं 4 पुत्र होंगे, सब जानेंगे, सब जय जयकार करेंगे। वो आपके 4 पुत्र धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे, ऐसे दिव्य पुत्र आपको प्राप्त होंगे। लेकिन उसके लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ की रचना बनाई गई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना बनी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गुरुदेव भगवान ने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। वशिष्ठ जी की कृपा हुई, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर। वशिष्ठ जी ने अग्नि नारायण को आहुति दी और पूर्ण आहुति हुई तो अग्नि देवता साक्षात प्रकट हो गए। समस्त सकल समाज के बीच में बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। प्रकट हो गए अग्नि देवता, कहने लगे, अरे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज तुम्हारा जो वशिष्ठ हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा।
अग्नि देवता ने जो प्रसाद दिया, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार प्रसाद के 4 भाग बनाए गए। हाँ, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आदे कर की। आधा भाग दिया गया कौशल्या को, और जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक भाग दिया गया केकई, और जो चौथाई भाग बचा उसके भी 2 हिस्से किए, उसके भी 2 हिस्से किए गए। कौशल्या केकई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मत प्रसन्न कर। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर सित सुख भारी। तीनों माताएं गर्भवती हो गई, तीनों माताएं गर्भवती हो गई, तीनों माताएं गर्भवती हो गई। क्यों? जिस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, गर्भवास समम दुख्यम ना भूतो न भविष्यति। गर्भ में जैसा कष्ट हुआ है वैसा न कभी हो सकता है न कभी होगा। आप विचार करें, जो जीव गर्भ में रहता है, जब माता अगर कोई चिटपटी चीज सेवन करती है तो जीव को कष्ट होता है। कैसे रहता होगा? गर्भ तो मलमूत्र की कोठरी। कई संत महात्मा तो इसी बात को लेकर तपस्या करते हैं कि भगवान मुझे गर्भ में ना आना पड़े। गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। लेकिन उस गर्भ में जब हमारे ठाकुर जी आते हैं ना, तो फिर आनंद ही आनंद होता है। भागवत में तो गर्भ स्तुति है, राजेश भैया तो जानते हैं क्योंकि भागवताचार्य है। भागवत में तो गर्भ स्तुति नाम ही उस कथा का। जा दिन ते हरि गर्भ आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जो तो कछुक काल चली गया, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। बड़े आनंद का विषय है। चैत्र का महीना है, नवा महीना है, मंगलवार तिथि दिन है, नौमी तिथि है, और दोपहर का समय, दोपहर का समय 12 नहीं बजे, 12 नहीं, थोड़ी देर में बजेंगे। जोग लगन ग्रह बार तिथि, भय सकल अनुकूल। जब आप वो देखो ना मुहूर्त, तो योग अच्छा होगा तो लगन अच्छी नहीं होगी, लगन अच्छी होगी तो ग्रह अच्छा नहीं होगा, ग्रह अच्छा होगा तो बार अच्छा नहीं होगा, बार अच्छा होगा तो तिथि अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब जीवन में भगवान का प्राकट होता है तो सब अच्छे हो जाते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि, भय सकल अनुकूल। चर अरुवचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम जी का प्राकट हो रहा है तो धरती पर जड़ में भी चेतन अवस्था में आ गई। जो जड़ है उनमें चेतना आ गई, आनंदित हो गए। क्योंकि देवताओं ने धरती पर आनंद की जब गति को देखा तो देवताओं ने एक मीटिंग बुलाई देवलोक में। चलो प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, हमें भी तो जाना चाहिए, हमें भी तो दर्शन करने जाना चाहिए है? और वही हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनी,
हरि प्रीता मध्य दिवस मध्य दिवस मध्य दिवस यति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम सभी देवता भगवान की विनय करके अपने देवलोक में पहुंचे। यहाँ के दृश्य का दर्शन करें आप। सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। यहाँ देवता लोग अपने अपने धाम में पधारे और यहाँ दिन का समय है। कौशल्या जी के दिव्य कक्ष में भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन कौशल्या जी कर रही। प्रकट हुए भय प्रकट कृपाला प्रकट हुआ। कौशल्या जी ने जब भगवान का स्वरूप देखा, चतुर्भुजी नारायण का स्वरूप देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, चतुर्भुजी रूप में 4 हाथ। कौशल्या जी ने जब ऐसा विराट स्वरूप देखा तो कौशल्या के तो हाथ जुड़ गए। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कौशल्या हितकारी। बिल्कुल दिन की बात है, अभी 12 नहीं बजे, अभी तो थोड़ा कम है समय। कौशल्या जी ने ही देखा भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किसी को पता नहीं है, न दशरथ जी को, न मंत्रियों को, न सैनिकों को, न रानियों को, न दासियों को, किसी को पता नहीं है। इस बात का पता केवल माता कौशल्या को है। कौशल्या के कक्ष में दर्शन कर रहे हैं। माता दरवाजा जल्दी खोलो, सारी दुनिया मुझे देखने को खड़ी है, दरवाजा जल्दी खोलो। आपको याद है आपने हमसे कहा था कि हम आपके समान पुत्र चाहते, तो मैंने सुना आप सरस खोजो कहां जाई, कहां जाओ न पता तनय हो में आई तो भय प्रगट कृपाला। बड़ी सुंदर भगवान की के दर्शन करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित माया गुण ज्ञान
त्रिपुरार सुख सागर सब बुनियाद सुखी शुभ मम हित लागी जन लागी प्रगट भयो निभाया निर्मित माया गौर और सुभासी शुगत वीर मत फिर प्रभु ज्ञाना प्रभु पुस्तकाना चरित्र बहुत विधि की कहे कथा सुहाई बात जताई यही प्रकार सुत प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। चतुर्भुजी रूप में माँ कौशल्या से बोले मैया जल्दी दरवाजा खोल दो, सारी दुनिया मुझे देखने को खड़ी। आप याद करो, आपने पूर्व जन्म में मेरी तपस्या की थी। उस समय कहा था दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। याद करिए माता, आपने पूर्व जन्म में हमारी तपस्या की थी। उस समय हमसे कहा था कि हम तुम्हारे समान बेटा चाहते हैं। तो मैंने सोचा अपना समान दूसरा कहां ढूंढने जाए, मैं ही बेटा बन के जाता हूं। आप सरिस खोजो कहाँ जाए और रप तब तनय हो में आई। विराट स्वरूप का दर्शन माँ कौशल्या ने किया। माता आपने कहा था, कौशल्या जी बोली बोली महाराज याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। हाँ याद आ गया। मैंने कहा था कि आप बेटा बन के आना। मैंने कहा तो था कि बेटा बन के आना, लेकिन तुम तो बाप बन के आ गए हैं? मैंने कहा था पुत्र बन के आना, तुम पिताजी बन के आ गए। इतना लंबा 20 फुट का बेटा, 4 हाथ का बेटा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। कोई क्या कहेगा कि कौशल्या के यहाँ ऐसा बेटा हुआ है? इतना लंबा 20 फुट का। पहले छोटे बनो, जो 2 हाथ हटा लो, 2 हाथ के हो जाओ, जैसे सबके हो तो उसे हो जाओ। पहले जय हो। राम जी ने 2 हाथ हटा लिए। देख ले भैया, अब जब आज्ञाकारी बनकर आया हूं तो आज्ञा में तो रहनी पड़ेगा। मैया हम तो जहां जाते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। तुम हमसे बेटा कहते हो, हम तुमसे माता कहते, हो गया काम। संसार के रिश्ते नाते केवल कहने के तो हैं। तुम हमसे बेटा कहते हो, हम तुमसे माता कहते, हो गया काम। बोले नहीं, पहले 2 हाथ हटाओ। देख ले भैया, मैं 2 हाथ का हो गया। कौशल्या बोली इतना लंबा 20 फुट का। पहले छोटे बनो, छोटे बनो। जब छोटे बनो, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप बोली हमने जान ही कही थी तुमसे। हमने क्या कहा था कि कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनु कीजे शिशुलीला अब
ठाकुर जी बोले, बोले भैया देखो मैंने 2 हाथ हटा लिए, मैं छोटा हो गया, मैं छोटा बन गया, अब तो कोई कमी नहीं है, अब तो दरवाजा खोल दो। मैया बोली अभी नहीं खुलेगा। क्यों? बोली अभी तुम रोए तो हो नहीं, संसार की शुरुआत रोने से तो है। संसार की शुरुआत कहां से? रोने से। कोई क्या कहेगा कि कौशल्या का जो बेटा हुआ रोता ही नहीं है, बोरा भाव, पहले रो। और जैसे ही माता की आज्ञा सुनी, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक चरित्र जिगावही अधिपत पावही, तेरा परहे भव राघव सरकार की जय हो। विप्रधेनु सुर संत हित